माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का जो मूल बिंदु है, कहानी का जो आधार है वो कर्म है। यानी एक जन्म में जो हमने कर्म किया है, अगर उस जन्म में हमने उस कर्म को नहीं भोगा है तो वह कर्म हमको दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण था और उसका जो नगर का जो राजा था, यानी उस क्षेत्र का जो राजा था, उसका महल भी उसी नगर में था। उस राजा ने एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया और जब मंदिर बनकर के तैयार हो गया तो मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण की पुजारी हेतु सर्च की गई, खोजा गया और एक बहुत ही सुंदर, सुशील, विनम्र, विद्वान एक ब्राह्मण मिले और उनको उस मंदिर का पुजारी बना दिया गया। और पुजारी बहुत ही अच्छा था, व्यवहार से शांत स्वभाव था, कभी राजा से कोई शिकायत नहीं की। अब चूंकि पुजारी बहुत अच्छा था, मनोयोग से पूजा करता था, सभी का प्रिय था, तो राजा को पुजारी के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। अब राजा के एक बेटा हुआ, राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बड़ी खुशियां छाई और वो जो बेटा है उनका, जो उनका पुत्र है, वो बड़ा हो गया और बड़ा हो करके उसकी शादी हुई। इतने अंतराल में लगभग 22-23 वर्ष के अंतराल में पुजारी वही रहा, क्योंकि पुजारी बहुत अच्छा था और विद्वान ब्राह्मण था। और बड़े होकर के उस बेटे की शादी हुई और शादी जब हुई तो शादी के समय बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन हुआ। पुजारी जी ने पूरे अपने जीवन काल में उस मंदिर के जब पुजारी रहे तो उन्होंने कभी राजा को कोई शिकायत नहीं की। राजा से कभी कोई भी उनको शिकायत नहीं थी, राजा को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। अब जो राजा के बेटे की शादी हुई तो पहले ही रात्रि में, चूंकि जो राजकन्या थी, राजकन्या से शादी हुई। अब राजकन्या ने देखा कि जो राजपुत्र है, यानी जो राजकुमार है, वो सोया हुआ है। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक तलवार रखी हुई है। केवल तलवार को देखने के लिए उस तलवार को म्यान से निकाला और जो रूम था वो हीरे, पन्ना, अनेक रत्नों से जड़ित डेकोरेशन में था और उस तलवार पर भी डेकोरेशन हो रही थी, उसका जो म्यान था उस पर भी डेकोरेशन थी। तो कौतूहल बस, उत्सुकता बस उस तलवार को उसने देखा और तलवार को म्यान से निकाला। तो म्यान से निकालने के बाद में तलवार चमचमाने लगी, उस पर इतनी दमक और चमक थी कि वो राजकन्या वो चकाचौंध हो गई, यानी राजकुमार की पत्नी चकाचौंध हो गई और चकाचौंध होने के कारण हड़बड़ाहट में तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार छूटने के साथ ही तलवार, ये इत्तेफाक था कि वो बेड पर ही उस तलवार को देख रही थी, तो वो छूटने के साथ राजा के बेटे की गर्दन पर पड़ी और राजा के बेटे की गर्दन में चोट आने से और उस राजा के बेटे की, यानी राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब वो बहुत ही सत्ते में थी, आश्चर्य में कि ये क्या हुआ, और इस पर वो बहुत चिंतित हो गई और चिंतित होने के साथ में ही उसने विचार किया कि मैं अब क्या करूँगी। तो उसने विचार किया कि मैं अभी शांत रहूं और शांत रह कर के फिर उसने कहा कि भाई मैं अब क्या करूं। तो उसने पुजारी को पूजा करने के लिए मंदिर जाते हुए देखा। जैसे ही पुजारी दिखाई दिया तो उसने विलाप करना शुरू कर दिया। जब उस राजकुमारी जो पत्नी बनी, जो नई वधू थी, उसका विलाप सुन करके पुजारी ठिठक गया।
लेकिन उसने कहा कि ये क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लेकिन पुजारी क्योंकि शांत स्वभाव था, वो अपने मंदिर की ओर प्रस्थान कर गया और वहाँ पूजा अर्चना में वो रत हो गया। और जब वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो सभी ने देखा कि भाई ये क्या हुआ। तो सभी बंधु और उस जो कक्ष था उसकी तरफ गए। उन्होंने देखा कि राजकुमार मृत अवस्था में पड़ा है और जो नववधु है वो चीख रही है कि इसको कोई मार गया, इसको कोई मार गया, यानी अर्थात उसने झूठ बोल दिया। जब कोई मार गया तो उससे पूछा कि कौन मार गया? किसी को देखा? तो मैंने किसी को नहीं देखा। किसी को नहीं देखा तो आप तो यहाँ इस साइड से कोई आपने जाता हुआ देखा? बोले हाँ, जो ब्राह्मण पुजारी हैं वो मंदिर की ओर जा रहे थे। तो फिर सभी जितने भी लोग थे वो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए और पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी को पकड़ करके कहने लगे कि भाई तुमने राजकुमार की हत्या की है। तो उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई हत्या नहीं की है। तो इस पर वो नहीं माने और राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा के मन में एक दुविधा थी कि ये पुजारी बहुत अच्छा है, विनम्र है, सुशील है, ओजस्वी है, विद्वान है और आज तक इतने वर्ष हो गए इसको, कई 30 साल हो गए, इसने कभी कोई शिकायत नहीं की। तो ये कैसे ये इसका मर्डर कर सकता है, कैसे हत्या कर सकता है? लेकिन चूंकि वो जो नववधु थी उसने कहा कि मंदिर की तरफ जो भी गया है वो जो पुजारी, तो उसको जाते हुए देखा है लेकिन हत्या करते हुए नहीं देखा। तो उसको कहा कि भाई ये पुजारी व्यवहार स्वभाव से अच्छा है तो इसको मृत्यु दंड मैं नहीं देता हूँ और इसको एक ऐसा दंड देता हूँ कि जिस हाथ से इसने, मैंने सीधे हाथ से इसने मेरे पुत्र की हत्या की है तो मैं इसका एक हाथ कटवा देता हूँ। तो एक हाथ काटने की उसको सजा दी गई और हाथ को काट दिया गया, सीधे हाथ को काट दिया गया, राइट हैंड को काट दिया गया। अब वो पुजारी बहुत परेशान कि भाई मैंने कोई अपराध नहीं किया और मेरा एक हाथ कट गया। इसके लिए वो उसने मंदिर छोड़ दिया और बहुत ही गंभीर हो गया और इस खोज में किसी ज्योतिषी के पास जाने के लिए विचार बनाने लगा कि मुझे कोई ज्योतिषी ये बताए कि भाई मैं निर्दोष हूँ फिर भी मेरा एक हाथ क्यों कटा। इसके लिए वो काशी गया। काशी में एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उन ज्योतिषी के पास गया। तो जिस समय वो ज्योतिषी के घर पहुंचा तो ज्योतिषी घर पर नहीं थे। तो उन्होंने उनकी पत्नी से विनम्र भाव में पूछा कि ज्योतिषी महोदय यानी महानुभाव या ज्योतिषी जो भी हैं, जो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और उनके बारे में सोचना चाहता हूँ कि वो ज्योतिषी कहाँ पर हैं। तो उनकी पत्नी उन पर झल्ला करके बोली, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कौन ज्योतिषी, कैसा ज्योतिषी? अरे वो हाँ ज्योतिषी, ठीक है, वो आता होगा, यही है। तो उसकी ज्योतिषी की पत्नी के व्यवहार को देख करके और जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण बहुत ही सत्य में आ गया, वो आश्चर्य में आ गया और सोचने लगा कि भाई मेरी जो समस्या है वो तो मैं पहले डिस्कस नहीं करूँगा, जब ज्योतिषी आएंगे तो मैं पहले ज्योतिषी की समस्या पर ही प्रश्न पूछूंगा। तो ज्योतिषी आए, आकर के फिर उनकी पत्नी झल्लाई और झल्ला करके बोली कि हाँ ये आ गए, बात कर लो, क्या बात करनी है। तो इस पर जब उनकी पत्नी अंदर चली गई तो ज्योतिषी के साथ में वो ब्राह्मण पुजारी बैठा और बैठ करके अपना मैटर डिस्कस किया। और सबसे पहले अपने मैटर से पहले उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी पत्नी है इतना गुस्सा क्यों करती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मैं आपको वृतांत बताता हूँ, कारण बताता हूँ। इसका कारण कर्म है, यानी पूर्व जन्म में ये जो मेरी पत्नी है ये गधी थी और पूर्व जन्म में मैं कौवा था। मैं इस गधी को परेशान करता था और बार बार इसको चोंच मारता था। चोंच मार करके मैंने एक घाव बना दिया था और डेली उस घाव में मैं इसको परेशान करता था। जब ये उछलती थी, जब ये भागती थी तो मैं बहुत खुश होता था, मेरा मन प्रसन्न होता था और मैं इसको बहुत परेशान करता था। और जब एक दिन मैं इसको जब परेशान कर रहा था तो ये बहुत तेज़ दौड़ी, फिर भी मैं इसको परेशान करता रहा। तो इसने विचार किया कि मैं रक्षा करूं। तो मैंने और तेज चोंच मारी तो मेरी चोंच इस गधी के
उस हड्डी में फंस गई। अब हड्डी में फंसने के मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चोंच मेरी निकल आए, तो वो नहीं निकली। गधी ने भी अपनी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए, वो एक वहीं पर नदी जो गंगा जी है, तो उस गंगा जी में उसने एंट्री ली। तो उसने कहा कि जब मैं पानी में जाऊंगी तो ये कौवा उड़ जाएगा, लेकिन वो कौवा नहीं उड़ा, क्योंकि उसकी तो चोंच हड्डी में फंसी हुई थी। लेकिन वो गहरे पानी में चली गई। गहरे पानी में जैसे गई तो बहाव तेज बहाव था, तो गधी और कौवा दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा जी में मृत्यु होने के कारण से अब उन दोनों को यानी एक को ज्योतिषी का जन्म मिला और एक को ज्योतिषी की पत्नी बनी। जो गधी थी तो ज्योतिषी की पत्नी बन गई, और जो कौवा था वो ज्योतिषी बन गया, वो मैं हूँ। लेकिन चूंकि अब इस जन्म में ये मेरी पत्नी है, तो ये मुझसे बदला ले रही है, और मैं शांत भाव से इसकी हर बात सुनता हूँ, सहन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कर्म है, इसको मुझे भोगना है। अगर मैं इस कर्म को अब न भोगूंगा तो ये आगे चल के फिर मुझे कर्म भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये तो मुझे पूरे जन्म इनको निभाना है, और जो भी ये कहती है उसको मुझे सहन करना है। तो उसने कहा कि तो अब मेरी समस्या ये है कि मेरा एक हाथ क्यों काटा गया। तो उसने कहा कि भाई आपका भी मैं देख करके बताता हूँ। उन्होंने देखा और कहा कि भाई जो राजकन्या है वो पूर्व जन्म में एक गाय थी, और जो राजकुमार है जिसकी मृत्यु हो गई है वो कसाई था, और आप एक तपस्वी थे। तो आपने एक व्रत धारण किया हुआ था कि आप सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब जब कसाई वो जो गाय के पीछे भाग रहा था, तो गाय वहां से जब निकली, आप बैठे हुए थे, अपने तप में रत थे, तो आपसे उस कसाई ने पूछा कि इधर को कोई गाय गई है क्या। चूंकि आपने सत्य बोलने का व्रत ले रखा था, तो आपने इशारे से, सीधे हाथ से इशारा करके बता दिया कि इधर को ऐसे गाय गई है। आप बोले नहीं थे। अब बोले नहीं तो कसाई उसी तरफ में गया और गाय को पकड़ा और उसको काट दिया, उसको मार दिया। तो अब इस जन्म में वो जो कसाई है वो राजकुमार बना, और जो गाय थी वो उसकी पत्नी बनी, और आप एक पुजारी के रूप में बने। अब चूंकि आपको ये आपका कर्म भोगना था, आपने इशारे से और दिशा बताई कि गाय इधर को गई है, तो कसाई ने जाकर के उस गाय को मार दिया। तो आपका जो ये सीधा हाथ है, तो इसलिए सीधा हाथ कटा है। अब चूंकि वो परेशान होती थी, तो परेशान होने पर वो राजकुमार कसाई, तो गाय जो कटी परेशान हुई, तो इसलिए वो राजकन्या बनी, और राजकन्या ने अपना बदला राजकुमार को मार करके लिया, क्योंकि पूर्व जन्म में राजकुमार ने कसाई के रूप में गाय को मारा। और आपको कर्म इस रूप में भोगना पड़ा है कि आप एक तपस्वी थे, तो आप इस जन्म में भी ब्राह्मण पुजारी बने। तो चूंकि आपने इशारा देकर के दिशा बताई थी, तो आपका एक हाथ काट दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जीवन में जो एक जन्म का कर्म है वो दूसरे जन्म में भी भुगतना पड़ता है। हम सभी ये ध्यान रखें कि हम अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, और इस भावना के साथ करें कि अगर हमसे कोई गलत कार्य हुआ, कर्म हुआ, तो अगले जन्म में हमको वो भुगतना पड़ेगा, तो कर्म भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से ये दो छोटी छोटी घटनाओं को मैंने क्लब करके आपको बताया है, सुनाया है, तो इससे हमको कुछ सीख लेनी है कि वर्तमान, जैसे गीता का संदेश कि फॉरगेट द पास्ट, भूतकाल को भूल जाओ, डोंट वरी फॉर फ्यूचर, भविष्य की चिंता मत करो, शेप द प्रेजेंट, वर्तमान को ठीक करो। और वर्तमान में हम ध्यान रखें कि हमसे कोई गलती न हो, और ऐसा कार्य या कर्म न हो जिससे कि दूसरे को परेशानी हो, कष्ट हो। क्योंकि अगर दूसरे को परेशानी, कष्ट होगा, तो निश्चित रूप से अगर इस जन्म में हम उसको नहीं भुगतेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारी बर्थ होगी अगले जन्म में, वो हमको भुगतना ही पड़ेगा। मैंने इस कहानी को आप सभी को सुनाया है, और इसके लिए आपने इसको सुना है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कहानी को
बनाने में, सुनाने में जो मुझे सहयोग किया है मिस्टर नवीन वशिष्ठ, जो पीजीटी कॉमर्स हैं, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।